जय हिंद दोस्तों, मैं नंदन रावत। आपको कुछ दिन पहले हमने दिल्ली की एक आरटीआई के बारे में जानकारी दिया। आज हमने आरटीआई से उसका जवाब आया है और पर्सनली भी बात किया है हमने। जब हम वहां गए, अभी तक जवाब मेरे पास नहीं आया, वो जवाब बना रहे हैं। आप लोगों को ये देख के बड़ी खुशी होगी कि द्वारिका में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी। उसके लिए जमीन अक्वायर करने के लिए हमारी जो फाइल है, जो हमने जो फाइल दी है, वो डीडीए के पास चला गया। अब ऐसा एक जमीन एक्वायर करके ऐसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी। एक सबसे ऊपर जिस प्रकार से उसमें होगा जी, उसमें बारात घर होगा, उसके नीचे मीटिंग हॉल होगी, उसके नीचे सीएसडी होगी, उसके नीचे ईसीएचएस होगा और उससे नीचे पार्किंग होगी। मतलब एक ही छत के नीचे पूर्व सैनिकों को पूरी सुविधाएं मिलने जा रही है। ये हमारी जो सोसाइटी है, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अथक प्रयासों से ये काम हो रहा है। और आज ही मेरी बात फिर दोबारा वजीर साहब ने बोला, वजीर साहब ने हमें धन्यवाद किया और बुलाया है राज्य सैनिक बोर्ड में। हम वहां जाएंगे, वहां से भी आपको वीडियो दिखाएंगे। ये आप लोगों की बड़ी खुशी की बात है। कुछ समस्याएं बोलने से और लिखने से, आरटीआई लगाने से हल होती है। हम इसको वो करें, लेकिन हमारी जो तरीका है सभ्यता हो। जैसा आप सबको बता रहा, हम कई सालों से लगे हैं और होता है वो। अगर आप काम पर ईमानदारी और लगन से लगे हैं तो होता है। लेकिन अगर गाली गलौज, जिस प्रकार से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का भड़ुआ प्रवक्ता, दो भड़ुए पुत्र का वो है उसमें, एक तो है वो नलिन तलवार और एक है कपिल। मैं तो वो प्रगट सिंह को भी बोलना चाहता हूं कि भाई, तुमने इस प्रकार से, तुम्हारी भाषा है और इस बात से झूठे तुम इतने नीचे गिर गए हो, तुम्हारी सोसाइटी इतनी नीचे गिर गई, तुम्हारे से एक भी काम नहीं होने। इतना नीचे गिर गए हो, तुम बोले मैंने एक्सीडेंट करवा दिया। जबकि वहां जो एक बंदा था प्रेम सिंह, वो बता रहा है कि भाई इस लोगों ने अपने आप करवा रखा है। कल मेरी जंतर मंतर में उससे भी बात हुई। एक है वो कौन सा, जनक राज करके, उसने मेरे से पर्सनल बात किया, जो वो जंतर मंतर में रहता है। वो कह रहा जी, रावत जी, हम आपको जानते हैं कई सालों से, ये आदमी घटिया आदमी है, ये भड़ुआ का बाप है, इसकी जो माँ है ना, वो असली माँ तो है इसकी है, लेकिन इसका बाप नहीं है। तो बड़ी शर्म बात आती है दोस्तों। ये कहता है कि मैंने 2 दुकान ले ली, मैं किसी चीज पे पीछे नहीं हटूंगा, इसके ऊपर कार्रवाई भी करूंगा। ये एक बार इल्जाम लगाता है, पीछे हट जाता है, एक बार इल्जाम लगाता है, पीछे हट जाता है। हर एक आदमी को ये इल्जाम लगा के पीछे हट जाता है। हम इल्जाम नहीं लगाते हैं, हम सच करके दिखाते हैं। हम बोलते हैं, उसको करके दिखाते हैं। इसने एक तो ये झूठा हो गया, ये सबका सैनिक संघर्ष में इसने बेइज्जती कर दी है प्रगट सिंह साहब को, और सभी जो ये भड़ुए लोग जो इसको लाइक करते हैं, उसको भी भड़ुआ कहूंगा इनके जो है। क्योंकि जो झूठ में पैदा हो रहे हैं, वो झूठ को भी इसको आगे लेके आ रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। ये गंदा आदमी को जो साथ देता है, गंदा ही होता है। ये तो आप कार्रवाई करो भाई, आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो आप कार्रवाई करो। मैंने 2 दुकान ले ली, क्या है, एक बार आरटीआई लगाओ, आप पूछने की हिम्मत तो रखो। दूसरी बात, ये एक चेक की बात कर रहा है, हमने प्रधानमंत्री में चेक दी। आपको बता देता हूं, ये इन्हीं के क्रम है। इन्होंने बोला आप एक चेक दे दो हमें सोसाइटी का, और हम ऐसा ऐसा कर देंगे। इनको पास पैसा आया होगा कहीं, ये सारा सबका सैनिक संघर्ष की कमेटी में पैसा गया होगा। हमारा भी अकाउंट वही है, वो भी आज भी जांच हो सकते हैं, और इनके अकाउंट भी आज भी जांच हो सकते हैं। अगर हम अपने अकाउंट की पूरा डिटेल निकाल देंगे। दूसरी बात तो चक्की होगी। तीसरी बात ये कहता है जी, ये एक सिपाही से रिटायर है, इसने उत्तराखंड में मकान बना लिया। मित्रों, मैं एक सिपाही था, रिटायर आया, लेकिन मैं करता हूं मेहनत। ये भड़वागिरी नहीं करता हूं इनकी तरह। मैं रजिस्टर्ड ठेकेदार हूं, 2 फर्म है एमसीडी के अंदर में, ग्रेड 1 का मैं कंडक्टर हूं। मेरे करोड़ों रुपए के बिल है मेरे पास, अगर आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा। उसके अलावा मैं अपने कॉलोनी का प्रधान हूं, फेडरेशन में उपाध्यक्ष हूं मैं। हमने काम कर रखे, काम से खाते हैं हम। ये साले जो है ना, काम तो करते नहीं है,
शाम को 2 पैक पी के एक दूसरे की बकवासबाजी करता रहता है। अब मैं इसकी बकवासबाजी में जवाब नहीं दूंगा, ये तीनों जवाब देंगे। पहले तो एक तो इसने बोला कि मेरे को मारा है, मैं पंजाब पुलिस को चिट्ठी लिखूंगा। दूसरा मैंने करवाया है करके। दूसरा है कि भाई ये बंदा कहता है कि भाई चक इनके अकाउंट में गया होगा, कहीं ना कहीं है इनके अकाउंट में, इन्होंने चक मार के ऐसे ऐसे करके इन्होंने अपना उल्टू सीधा हल किया। तीसरा, जब ये इसने औरतों को छेड़ा, ये नलिन ने, मेरे पास आज का मेल तो है नहीं है, हमने मेल लिखा है, आज का नहीं है ये। जब ये मेरे पास आए कि भाई इसकी मदद भी करो, चक भी दे दो, इस चक का इन्होंने 2 चक को इस प्रकार से वो किया। हमने तो, हमको पूछेंगे तो हमारे तो अकाउंट में इतना पैसा होता ही नहीं है, हमारे जो सस्ता का अकाउंट में पैसा ही नहीं है। तो इसने ये सब कर्म ये करते हैं उल्टे सीधे, और इस प्रकार झूठ, चोरी, बदमाशी, ये सब करने के इनका काम है। तो इस काम को मैं आज से अब ऑनलाइन आते हुए अब इन पर लिखित कार्रवाई करूंगा। और इनको ये रोज मेरे नाम लेके लाइक मिल रहे हैं इनको, और भाई ये आ गया है, ये वो कर रहे हैं करके, और इनके साथ जो है इन सबको मैं बेवकूफ को एक टोली। अगर तुम में हिम्मत है, तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है, अरे तुम काम करो ना यार, लिखित में करो। साला 2 दुकान ले लिया है, चक मैंने वो खा लिया है, दिखाओ ना। दिखाने में कोई हर्ज नहीं, जैसे मैंने दिखाया, इसके ऊपर FIR हुई है, बदतमीजी करने में FIR हुई है, हमने बचाया है इसको। हमने उस समय के मेल तो आज नहीं ले सकते ना, मेल तो एज रिकॉर्ड है ना, हमने दिखाया। और ये जो लिखा हुआ चीज भी, ये दूसरा इसका भड़वा जो है ना, नलिनी, उसी ने लिख के दिया मेरे को, मैंने नहीं लिखा। जब इसको सुनता कोई नहीं तो इनका तो भी मेरे पास आते हैं। इनका जमीर खत्म हो चुका है, इनकी नीचता में गिर चुके हैं इतना। और ये कभी बोलते हैं कि भाई अर्जुन सिंह राठौर पैसा लेके भाग गया, पैसा सबका यही लोग बर्बाद किया है, उसने नहीं खाया एक पैसा नहीं। कभी ये किसी को बदनाम कर देते हैं, कभी ये किसी को बदनाम करते हैं। और जो वीर बहादुर को भी पता है नलिन का भड़वागिरी क्या है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीर बहादुर बताएगा कि ये बोलता है मेरे को मारने आया। ये और वीर बहादुर खुद ये बता सकते हैं। तो ये किस प्रकार से इसको लोग मारने जाते थे, हमने बचाया इसको। ये वीर बहादुर को पूछो आप। इसके कॉलोनी में अगर जाओगे तो ये इनकी कोई इज्जत नहीं है, ये यूट्यूब में डाल देते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं ये कितने काम हम लोगों ने कर रखे हैं, और हम किसी से दबे नहीं आज तक। सच से भगवान से डरते हैं, सच बोलने से भगवान से डरते हैं। ये जो झूठे कुत्ते वत्ते लोग, ये भड़वे हैं ना, इनके झूठ बोलने से हम डरते नहीं है। ये जो कुछ बोलना बोलने दो, और अच्छी बात है, लोग जानेंगे हमें कि हमने कैसे कैसे काम किया। अगर राज्य सैनिक बोर्ड में ये जो आज मैं बोला है, इसका देखिए आप, और 11 तारीख से 18 तारीख का पूरे देश में वो हो रहे हैं, और मैंने वहां ज्वाइन किया, इसको और भी जलन हो गई। पहले इसके साथ था, अब जो है ना उसके साथ चला गया, क्योंकि ये गंदे लोग थे, भड़वे लोगों को कौन साथ देगा। ये दूसरों को भड़वा बोलता है, ये खुद भड़वा है। इसलिए ऐसे आदमी का साथ देना भी बेवकूफी है। धन्यवाद।